बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऐसा क्या हुआ है कि भारत की चीखें आसमान को छूने लगी है? भारत का मीडिया ऐसा वावेला क्यों कर रहा है कि पाकिस्तान अब भारत पर चढ़ दौड़ेगा? पाकिस्तान से ऐसी कौन सी खबर भारत तक जा पहुंची है कि भारतीयों को जान के लाले पड़ चुके हैं? तो आइए हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्या हुआ है। मगर इससे कबल अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहे। अजीज़ान, पाक फौज की आइंदा होने वाली चीफ का फैसला कर लिया गया है और पाक फौज में होने वाली तरक्कियाती और तकर्रियों का भारत और शरपसंद तंजीमों को भी खुल्लम खुल्ला पैगाम दे दिया गया है और आलमी माहिरीन भी इस सिलसिले में बड़े बड़े दावे करते नजर आ रहे हैं। क्या मेजर जनरल आसिफ गफूर को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी जा रही है? और क्या मेजर जनरल आसिफ गफूर पाकिस्तान के आइंदा आने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे? यह बात कहने में कोई यार नहीं कि भारत इब्तिदा से ही पाकिस्तान का खुल्लम खुल्ला दुश्मन रहा है और हमेशा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करता रहा है और भारत के इस जंगी जुनून को पूरी दुनिया नापसंद करती है। इसके बरक्स पाक फौज के कारनामे सारी दुनिया तस्लीम करती है। जब भी फौज की तारीख लिखी जाएगी तो यह बात जरूर लिखी जाएगी कि भारत ने हमेशा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की, लेकिन पाक फौज ने हमेशा उसके दांत खट्टे किए। उन बहादुर सपूतों में मेजर जनरल आसिफ गफूर भी शामिल हैं, जिन्होंने 5th जनरेशन वार के प्लेटफॉर्म पर भारत को शिकस्त फाश दी और DGISPR के हैसियत से भी बहुत से काबिल कदर कारनामे सरअंजाम किए। वो इस वक्त अगरचे ओकाड़ा में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, मगर उनकी तरक्की की खबर ने भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया है और उसकी नींदें उचाट हो चुकी है कि पाक फौज के आइंदा चीफ मेजर जनरल आसिफ गफूर होंगे। अगर ऐसा हो गया तो दुश्मन मुल्क के लिए बड़ा सख्त इम्तिहान होगा। पाक फौज में 6 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदों पर तरक्की दी गई है। गुज़िश्ता रोज पाक फौज के तर्जुमान ने बताया कि इन तरक्की पाने वालों में मेजर जनरल एहसन अजहर, मेजर जनरल अजहर हयात, मेजर जनरल आसिफ गफूर, मेजर जनरल सलीम, मेजर सरफराज अली खान और मेजर जनरल मोहम्मद अली शामिल है। अजीज़ान, जैसा कि आप सब हजरात को इल्म है कि मेजर जनरल आसिफ गफूर पाकिस्तान के DGISPR के ओहदे पर काम कर चुके हैं, जो एक नहायत अहम पोस्ट है। बाद में उनको इंस्पेक्टर जनरल कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी तैनात कर दिया गया है और उनकी जगह बाबर इफ्तिखार को ISPR का ओहदा दिया गया था। यहाँ ये भी याद रहे कि मेजर जनरल आसिफ गफूर हाजिर जवाबी और बात को परखने की भरपूर सलाहियत रखते हैं, लेकिन उनके बाज़ बयानात पर एतराज़ात भी होते रहे हैं और उनके ट्वीट्स दुनिया भर में मशहूर व मारूफ है और ख़ास तौर पर भारत के मामले में उनके बयानात बहुत ज़बरदस्त आते रहे हैं। अब उनकी तरक्की से भारत परेशान हो रहा है। खबर ऐसा हल्के इस बात की निशानदेही कर रही है कि मेजर जनरल आसिफ गफूर को अगले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने के लिए तरक्की दी गई है। इस खबर से भारत में शदीद खर्ब पाया जाता है, क्योंकि जनरल आसिफ गफूर ने DGISPR की हैसियत से भारत के बेशुमार मजमूम मंसूबे बेनकाब किए और बार बार उन्हें रुस्वा किया और भारतीय फौज को दुनिया भर में रुसवाई का मुंह देखना पड़ा, जिसकी वजह से भारत खौफ का शिकार हो चुका है। पाकिस्तानी अवाम और दिफाई माहिरीन भी इसी बात का अंदाजा लगाए बैठे हैं कि मेजर जनरल आसिफ गफूर को ही नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया जा रहा है। मेजर जनरल आसिफ गफूर का लब लहजा मुल्क की सलामती के लिए हद से भी ज्यादा तजावुज कर जाता है, लेकिन वो इसकी परवाह नहीं करते। उनके नजदीक मुल्क का दिफा सबसे अहम है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी हो, अदालती पेश रफ्त हो या अंदरूनी खलफशार हो, वो बबांगे दहल बयान देते हुए कतल नहीं कतराते और खुल्लम खुल्ला बयान देते हैं और इसी बात की वजह से वो मशहूर है। अक्सर औकात जनरल आसिफ गफूर टीवी चैनल से भी नाज़ा रहे कि वो पाक फौज की तर्जुमानी दुरुस्त नहीं करते। उन्होंने मई 2017 में डान लीग के मामले पर हुकूमत के एक ऐलान को मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल बाजवा में इख्तलाफात पैदा हो गए। अजीज़ान, अपनी 3 बरस की ड्यूटी के दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आगाज किया, जो इससे कबल पाक फौज में राज न था। उनकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस हर टीवी पर लाइव दिखाई जाती रही,
मेजर जनरल आसिफ गफूर 3 साल तक DGISPR के ओहदे पर फाइज रहे। इस दौरान उन्होंने भरपूर अंदाज में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और पाकिस्तान के तमाम मामलात को वाशगाफ अंदाज में दुनिया के सामने पेश किया। 15 दिसंबर 2016 में मेजर जनरल आसिफ गफूर पाक फौज के DGISPR के ओहदे पर तैनात हुए। तो उस वक्त पाकिस्तान की जंग दहशतगर्दों के खिलाफ शिद्दत से जारी थी। पेशावर में पाक फौज ने दहशतगर्दों के खिलाफ जब ऑपरेशन किया तो मेजर जनरल आसिफ गफूर ने उस ऑपरेशन के बारे में हर वक्त मालूमात फराहम कर दी, जिससे कौम में एक तस्कीन की फिजा पैदा हो गई। नेशनल एक्शन प्लान जब शुरू किया गया तो भी उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। सबसे आम बात यह है कि बालाकोट के मकाम पर भारतीय नाकाम हमले को जिस तरह उन्होंने दुनिया के सामने बेनकाब किया वो आपका ही खासा था। उन्होंने बताया कि जंगी तकनीक में भारत हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। भारतीय पायलट्स अभिनंदन ने जो बयान दिया उसे मेजर जनरल आसिफ गफूर की धाक दुनिया पर बैठ गई। उन्होंने पूरी दुनिया को पाक भारत पेचीदगी के बारे में अहम मालूमात फराहम की और पूरी तरह बाखबर रखा। दहशतगर्दी के मामलात में उनके बयानात को बड़ी अहमियत दी जाती थी, लेकिन उनका असल कमाल बालाकोट के हमले के बाद सामने आया, जब उनके ट्वीट ने ही भारत का मुंह तोड़ दिया और भारतीय प्रोपेगेंडे को भी बेनकाब कर दिया। उस हमले के बाद भारत की तरफ से मुतजाद बयानात आते रहे, लेकिन उनका ठोस मुआक्कफ दुनिया ने न सिर्फ कबूल किया बल्कि उसे खूब सराहा, जिसका एतराफ भारतीय मीडिया ने भी किया और उनकी पेशा वराना सलाहियत की तारीफ भी की। और इसके बरक्स भारतीय मीडिया ने अपनी फौज पर तनकीद की कि उनके तर्जुमान ने अवाम तक खलल रिपोर्ट्स पहुंचाई है और भारतीय मीडिया ने अपने भारतीय फौजी तर्जुमान से कहा कि वो मेजर जनरल आसिफ गफूर से ही कुछ सीख ले। कश्मीर पर भारत की बर्बरियत की भी उन्होंने खुली खोल दी और दुनिया को भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ वाशगाफ अल्फाज में पैगाम भेजा कि ये बावर करवा दिया कि असल में भारत ही दहशतगर्द मुल्क है। कश्मीरियों के हक में आने वाले उनके ट्वीट्स पैगामात ने कश्मीरियों के हौसले बढ़ा दिए। उनकी इस सलाहियत और काबिलियत को देखकर भारत ने भी अपने मुल्क में ऐसा ही एक ओहदा कायम करने का इरादा कर लिया। मीडिया वार के हवाले से भी उनके खूब कारनामे हैं। उन्होंने पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तान के खिलाफ गलत खबरों पर भरपूर रद्द अमल का इजहार किया और ऐसे बयानों को फौरन कुचल दिया और कौम को असल हकायक से आगाह करते रहे और न सिर्फ ऑफिशियल अकाउंट से बल्कि जाती अकाउंट से भी ट्विटर पैगामात के जरिए असल हकायक से आगाह करते रहे। इसके साथ साथ ऑनलाइन मीडिया वार में भी उन्होंने पाकिस्तान के केसेस की भरपूर अंदाज में वकालत की। उनकी इन्हीं सलाहियतों के एतराफ के तौर पर पाक फौज की आइंदा कमान उनके हाथ में देने का असूली फैसला कर लिया गया है और अगर फैसले पर अमल दरामद हो जाता है तो यकीनी तौर पर भारत की चीखें सुनी जा सकेंगी और उसकी नींदें उड़ जाएंगी। नाजरीन, आप इस बारे में क्या कहते हैं कि अगले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ गफूर होने चाहिए या नहीं? आप भी अपनी कीमती राय से हमें कमेंट्स बॉक्स में लाजमी आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और नारा बुलंद कीजिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह निगहबान।